Audio Jungle. Audio Jungle. आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करें कोरोना अपडेट को लेकर, तो उत्तराखंड में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 4, पिथौरागढ़ में 3, चमोली, चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल व रुद्रप्रयाग जिले में एक संकेत मिला। अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी, उधमसिंह नगर और उत्तरकाशी में कोई नया मामला सामने नहीं आया। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिया इस्तीफा। तो उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राज्यपाल के सचिव बीके संत ने इसकी पुष्टि की। उत्तराखंड का अगला राज्यपाल कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बेबी रानी मौर्य ने 26 अगस्त 2018 को उत्तराखंड के राज्यपाल का पद ग्रहण किया था। बीते 26 अगस्त को ही उन्होंने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया। उनके इस्तीफे को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा यूपी विधानसभा चुनाव में उनका उपयोग कर सकती है। गौरतलब है कि मौर्य का यूपी के आगरा क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रहा है। वह आगरा की महापौर रह चुकी हैं। 2002 से 2005 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं। हिमाचल के राज्यपाल को मिल सकता है चार्ज। तो उत्तराखंड के नए राज्यपाल को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। हालांकि चर्चा रही कि हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को उत्तराखंड राज्य का अतिरिक्त प्रभार मिल सकता है। चारधाम यात्रा सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेगी सरकार। तो चारधाम यात्रा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से में दायर एसएलपी को सरकार वापस लेगी। मामले की सुनवाई में विलंब होने के कारण सरकार ने यह निर्णय लिया है। सरकार चाहती है कि हाई कोर्ट में ही चारधाम यात्रा संचालित करने का फैसला हो जाए। इसके लिए कोर्ट में मजबूती से पैरवी की जाएगी। तो चारधाम यात्रा जल्द शुरू करने का है दबाव। तो अप्रैल में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए थे। सरकार ने चारधाम यात्रा शुरू करने का निर्णय भी लिया था, पर कोविड को देखते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर यात्रा स्थगित कर दी गई थी। अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है। तीर्थ पुरोहित की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे सरकार पर भी चारधाम यात्रा शुरू करने का दबाव है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने थामा भाजपा का दामन। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने बड़ा दांव चला है। पार्टी ने धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार को पार्टी में शामिल कर लिया। अब बेटियों को मिलेगी एनडीए के जरिए भारतीय सेना में जगह। तो अब देश की बेटियों को भी राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी एनडीए के जरिए भारतीय सेना में अधिकारियों के तौर पर सेवा देने का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मंगलवार देर शाम को ही इस बारे में अंतिम निर्णय ले लिया गया है। पद वृद्धि की मांग को लेकर के बीएड परिषदों में आक्रोश। तो शिक्षा निदेशालय और प्रदेश के विभिन्न जनपदों से एक सूत्री मांग को लेकर के बीएड परिषदों का धरना प्रदर्शन बुधवार को जारी रहा। बुधवार को बीएड टीटी प्रशिक्षित महासंघ ने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा से मिलकर पद वृद्धि का प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजने की मांग की है। बीएड टीटी प्रशिक्षित महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा आर.के. उनियाल से मुलाकात कर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पद वृद्धि के लिए नए शासन को प्रस्ताव भेजने में हो रहे विलंब पर आक्रोश जताया। लेखा पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। तो प्रदेश में सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा और विभिन्न विभागों में लेखा से जुड़े पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। अधिक सेवा चयन आयोग की ओर से यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि लेखा के पदों पर भर्ती के लिए 12, 13 और 14 सितंबर को प्रदेश में 21 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के लिए देहरादून में 6, हरिद्वार में 3, पौड़ी में 2, चमोली में 1, उत्तरकाशी में 1, हल्द्वानी में 4, अल्मोड़ा में 1, पिथौरागढ़ में 1, चंपावत में 1 और बागेश्वर में 1 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। दूसरी लहर में सभी मौतें लापरवाही से नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि
अदालतें यह मानकर नहीं चल सकती कि वैश्विक महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 में हुई सभी मौतें लापरवाही के कारण हुई हैं। अदालत ने मृतकों के परिजनों को चिकित्सीय लापरवाही मानकर मुआवजे का आग्रह करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की है। कोरोना के बाद टीका बना रहा सुपर एंटीबॉडी। तो कोरोना के बाद टीका लगवाने वाले लोगों में सुपर एंटीबॉडी बन रही है। एक रिसर्च में पता चला है कि ऐसे लोगों में हाइब्रिड इम्यूनिटी विकसित हो रही है जो बुलेट प्रूफ की तरह संक्रमण से रक्षा करती है। काबुल में पत्रकारों पर कोड़े पड़े। तो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन के बाद पत्रकारों और महिलाओं पर बर्बर सलूक शुरू हो गया है। काबुल में तालिबानी लड़ाकों ने रिपोर्टिंग कर रहे 2 पत्रकारों को अगवा कर उन पर जमकर कोड़े बरसाए। ब्लैकमेलिंग के मामले में फेसबुक इंडिया को नोटिस। तो हाईकोर्ट ने फेसबुक पर फर्जी आईडी से दोस्त बनाकर उनकी फ़ोटो को एडिटिंग से अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग के मामले में जनहित याचिका को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने डायरेक्टर फेसबुक इंडिया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, डीजीपी और एसएसपी हरिद्वार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मनोज सरकार को नौकरी और 50 लाख मिलेंगे। तो टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार को राजपत्रित श्रेणी की नौकरी के साथ ही 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। वही खबर है, यह बागेश्वर से डीएम ने दफ्तरों में जीन्स टी शर्ट पर लगाई रोक। तो डीएम बागेश्वर विनीत कुमार ने जनपद के सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों और अधिकारियों को जीन्स टी शर्ट पहनकर ड्यूटी करने पर रोक लगा दी है। डीएम ने बुधवार को इस संबंध में आदेश भी जारी किया है। कार्यालयों में शालीन ड्रेस में न आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। पौड़ी के जवान ने खुद को गोली से उड़ाया। तो कंकरखेड़ा थाने के कैंट इलाके में देर रात ड्यूटी पर तैनात फौजी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक मनदीप सिंह पौड़ी के बुरानासी के रहने वाले थे। कैची धाम में बनेगा बाईपास और मॉडल पार्किंग। तो नैनीताल दौरे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैची धाम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कैची धाम में मॉडल पार्किंग और बाईपास निर्माण की घोषणा की है। नैनीताल में 100 करोड़ का लोकार्पण शिलान्यास। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में 100 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध कर रहे कांग्रेसी हिरासत में। तो नैनीताल में सीएम के कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे कांग्रेसी कार्यकर्ता, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। 200 मीटर में हाथनी खोजने में लगे 22 दिन। तो वन विभाग की टीम से इलाज न मिलने पर मादा हाथी ने जंगल में दम तोड़ दिया। तो ट्रेन से घायल मादा हाथी का शव मिला। तो 18 अगस्त को हथनी और बच्चे की मौत के अलावा एक मादा हाथी हुआ था घायल। उधम सिंह नगर में 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी धान की खरीद। तो डीएम रंजना राजगुरु ने कहा कि जिले में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू कर दी जाएगी। स्मार्ट बस में सफ़र को बनेगा पास, डिस्काउंट भी मिलेगा। तो स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक बसों में यदि आप रोजाना सफ़र करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जल्द ही इन बसों में सफ़र के लिए पास सिस्टम लागू होगा, साथ ही किराए में डिस्काउंट भी दिया जाएगा। बुधवार को इलेक्ट्रिक बसों में सफ़र के दौरान डीएम एवं स्मार्ट सिटी के सीईओ डॉक्टर आर राजेश कुमार ने यह निर्णय लिया है। युवती को दिया नौकरी का झांसा, बाद में कर दी हत्या। तो देहरादून से खबर आई है, नौकरी का झांसा देकर अस्पताल कर्मी युवती को नौकरी पर नहीं लगा पाया, बाद में उसकी हत्या कर दी। वही खबर है, देहरादून से चाट लेने निकली युवती को अगवा करने की कोशिश। तो चाट लेने घर से बुड्डी जा रही युवती को 4 कार सवार युवकों ने अगवा करने की कोशिश की। युवती चिल्लाई तो आरोपी युवक कार लेकर भाग निकले। इंस्पेक्टर पटेल नगर प्रदीप राणा ने बताया कि मंगलवार रात नया गांव चौकी क्षेत्र के बुड्डी इलाके में हुई घटना को लेकर कार नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बड़कोट में व्यापारियों से फाइनेंस कंपनियों ने की लाखों की ठगी। तो व्यापारियों ने पुलिस और प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं कोटद्वार से खबर है, कोटद्वार से कार चोरी का खुलासा, एक को गिरफ्तार किया गया है।
यमुनोत्री कूच कर रहे व्यापारियों को पुलिस ने रोका तो यात्रा सुचारू करने की मांग को लेकर के कर रहे थे कूच। वहीं खबर आई है जोशीमठ से भालू के हमले में 2 घायल। तो जोशीमठ नगर क्षेत्र में भालुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को रविग्राम वार्ड में मुख्य पैदल मार्ग पर घर के ही आंगन में हिंसक भालू ने 2 लोगों को घायल कर दिया। लम गांव से खबर आई प्रधान की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। तो प्रतापनगर की ग्राम पंचायत पोखरी गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में मायके पक्ष के लोगों ने हत्या की आशंका जताते हुए लम गांव थाने में तहरीर दी है। वहीं खबर है देवाल से कोटी गांव में फूल बरसाकर मां नंदा का स्वागत किया गया। मेडिकल कॉलेज की मान्यता में प्रोफेसर कम होने से बाधा। तो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में अभी पहुंचे 7 प्रोफेसर। नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग की टीम का दौरा प्रस्तावित है। रोड पर डंपर धंसने से गिरे छीना मार्ग 4 घंटे तक बंद रहा। तो बागेश्वर में 8 अतिरिक्त सड़कें मलबे आने से बंद हुई हैं। साइबर ठगी में सरगना समेत 4 दबोचे। तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर ठगते थे। फाइनेंस कंपनी में काम करता था सरगना। डीएवी में फिर बखेड़ा पुलिस ने खदेड़ा। तो डीएवी पीजी कॉलेज में एबीवीपी और निर्दलीय गुटों के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को भी दोनों छात्र गुट टकरा गए। वहीं खबर है अल्मोड़ा से हवालबाग मलेटा गांव में बच्ची पर झपटा गुलदार। तो हवालबाग ब्लॉक के एक गांव में घर के आंगन में खेल रही बच्ची पर गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया। बच्ची पर हमला कर रहे गुलदार को आसपास के लोगों ने हल्ला कर बमुश्किल बचाया। हमले से घायल बच्ची को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उसे घर भेजा गया है। हरिद्वार की तर्ज पर बागेश्वर का विकास होगा। तो 7.5 लाख के विकास कार्य का किया शुभारंभ। नगर पालिका ने कराया सौंदर्यीकरण का कार्य। तो बागेश्वर के विधायक चंदन राम दास ने कहा कि नगर पालिका के सहयोग से नगर का विकास हरिद्वार की तर्ज पर किया जाएगा। पौड़ी की प्रिंसी को मिला राष्ट्रीय एम्पायर अवार्ड। तो देश के बाल वैज्ञानिक के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एम्पायर अवार्ड में पौड़ी की प्रिंसी ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। उत्तराखंड में मुफ्त डायलिसिस की मंजिल है अभी बहुत दूर। तो प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा की घोषणा तो कर दी, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है। कई अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा तक नहीं है। चंद्र शुक्र का मिलन, एस्टेरॉयड और उल्कापात, कभी ना आएगी ऐसी रात। तो अंतरिक्ष में बृहस्पतिवार यानी आज की रात ऐसी अनोखी घटना एक साथ घटित होने जा रही है जिसका संयोग सैकड़ों वर्षों में भी नहीं बन पाता है। एक ही रात में खतरनाक श्रेणी का एक बहुत विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी की कक्षा में चांद से भी कम दूरी पर आ धमकेगा। सितंबर में आम प्रचलन से हटकर अपने चरम पर उल्कापात होगा और नव अर्धचंद्र के सबसे ज़्यादा पास पहुंचकर शुक्र ग्रह अपनी सर्वाधिक चमक भी बिखेरेगा। इन तीनों घटनाओं का एक साथ घटित होना आज की रात को दुर्लभ ही नहीं बल्कि दुर्लभतम बना देगा। स्पोर्ट्स कॉलेज को खेल विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो सूर्य नमस्कार पर वेबिनार में बोले मुख्यमंत्री। रुड़की में बीएमएस डिग्री कॉलेज के छात्र को दिन दहाड़े मारी गोली। तो बीएमएस डिग्री कॉलेज में 3 युवकों ने एक छात्र पर तमंचे से फायरिंग कर दी। गोली लगने से छात्र जमीन पर गिर गया। गोली चलते देख कॉलेज परिसर में भगदड़ मच गई। घटना के बाद युवक भी फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसकी गंभीर हालत देख हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस कॉलेज परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालकर गोली चलाने वालों की पहचान कर रही है। सिस्टम सुधारने के लिए बस में डीएम, सड़क पर एसएसपी। तो जिलाधिकारियों ने बस में सफर कर यात्रियों से जाने अनुभव। अब एमडीडीए करेगा प्लॉटिंग, सस्ते दामों पर बेचेगा प्लॉट।
तो राजधानी में अब मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एमडीए खुद प्लॉटिंग करेगा और सस्ते दामों पर प्लॉट बेचेगा। बुधवार को हुई प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया है। आवासीय परियोजनाओं में बिक्री के खराब अनुभव को देखते हुए प्राधिकरण ने इससे तौबा कर लिया। तनुज और अदीबा के सिर सजा डीसी इंडिया का ताज। तो मिस्टर एंड मिस डीसी इंडिया 2021 के छठे संस्करण का ताज तनुज अत्री और अदीबा खान के सिर सजा। बेरोजगारों ने रोजगार मेले से बनाई दूरी। तो क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में लगने वाले रोजगार मेले से युवाओं का मोह भंग हो रहा है। इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि 160 पदों के लिए करीब 100 बेरोजगारों ने आवेदन किया, जिसको देखते हुए विभाग की ओर से मेले को स्थगित कर दिया गया है। ब्लैकमेल से तंग आकर की थी युवती की हत्या। तो डोईवाला पुलिस ने रानी पोखरी के जंगल में मिले युवती के शव के मामले का खुलासा कर हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने नौकरी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाए थे। नौकरी नहीं लगने पर युवती उसे ब्लैकमेल करने लगी थी, जिससे तंग आकर युवती को जंगल में ले जाकर चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी गई। पहचान न हो इसलिए युवती के कपड़े उतारकर बैग में रख लिए और जंगल से 200 मीटर दूर फेंक दिया। पुलिस ने मृतका का बैग भी बरामद कर लिया है। लाखों रुपए की चोरी में नाबालिग सहित 3 पकड़े। तो तीनों आरोपी हार्डवेयर की उसी दुकान में काम करते थे। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो प्रोफेसर सहित विभिन्न पद खाली। तो 77 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। डिग्री कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद रिक्त 173 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल जीडी की रिक्तियां करें आवेदन। तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में 269 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। रिसर्च एसोसिएट सहित विभिन्न पदों पर मौका। तो 34 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 24 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एमकेपी में हो रहे प्रवेश डीएवी डीबीएस में जल्द होगी मेरिट जारी। तो शहर के विभिन्न कॉलेजों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की जांच और काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। एमकेपी पीजी कॉलेज में पिछले 3 दिन से प्रवेश हो रहे हैं, जबकि डीएवी और डीबीएस में 1-2 दिन में मेरिट सूची जारी होने की उम्मीद है। हिमालय दिवस आज। तो 9 सितंबर पर विशेष। तो इंसानों का दखल घटा तो हिमालय महक उठा। तो कोरोना के कारण हिमालय क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप कम होने के कारण वादियां महक उठी हैं। मध्य हिमालय क्षेत्र में पिछले वर्षों की तुलना में ज़्यादा ब्रह्मकमल खिले हैं। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के भूस्खलन से खंडित हो चुके बुग्याल क्षेत्रों को भी पुनर्जीवन मिला है। जो वन्य जीव और फूल कम दिखते थे वह भी आसानी से नजर आ रहे हैं। तो संकटग्रस्त श्रेणी में है ब्रह्मकमल। तो मध्य हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाने वाला ब्रह्मकमल को वर्ष 2003 में किए गए सर्वे के बाद केंद्र सरकार ने संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है। चारधाम यात्रा के लिए पहाड़ पर हल्ला बोल। तो बद्रीनाथ जाते आप कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की हुई है। वहीं कई संगठनों ने यमुनोत्री धाम कूच किया। अफसर की कीचड़ से लबालब सड़क पर कराई पैदल परेड। तो 4 सितंबर का मामला। मयाली रणधार मार्ग की बदहाली के विरोध में किया जा रहा है प्रदर्शन। लामबगड़ नाले में फंस रहे वाहन। तो बद्रीनाथ हाईवे की स्थिति खराब है। लोगों और सेना के जवानों को भी हो रही है परेशानी। मिसेज इंडिया के टॉप 5 में उत्तरकाशी की शिक्षिका। तो जीआईसी फोल्ड के में प्रवक्ता हैं भारती बिजलवाण। तो राजकीय इंटर कॉलेज फोल्ड में शिक्षिका भारतीय बिजलवाण ने टिस्का मिस्टर एंड मिसेज इंडिया सीजन 2 के शीर्ष 5 में जगह बनाई है। वही खबर है तिलवाड़ा से अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ी। तो मार्ग के लिए 8 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। मुख्य व बैक पेपर 20 सितंबर से। तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 18 से बीएससी की होंगी परीक्षाएं।
वही खबर है आदि बद्री से सर्पदंश से महिला की मौत हो गई। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक हुई। तो दिल्ली की घटना के विरोध में प्रदर्शन ज्वालापुर कोतवाली में किया गया, कुछ बैरियर लगाकर रोका था कार्यकर्ताओं को। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। वही खबर है हरिद्वार से दहेज के लिए मारपीट कर घर से निकाला। तो न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने पति समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 1200 से ज़्यादा वोटर तो बनेंगे अलग बूथ। तो विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक। 2 लोगों की मौत के बाद जागा महकमा। तो कलियर नगर पंचायत के जवाई खेड़ा में मलेरिया से मां बेटे की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी है। बात करता है हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो सीएम ने जिले को दिए 66 योजनाओं का तोहफा। तो पहली बार नैनीताल पहुंचे सीएम ने 4 वित्त क्षेत्रों के लिए 10,601.46 लाख रुपए लागत की योजनाओं का शिलान्यास किया। खबर है हल्द्वानी से सैन्यकर्मी की पत्नी फंदे से लटकी मिली। तो पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। 3 माह पहले किया था प्रेम विवाह, किराए का कमरा लेकर कर रही थी पढ़ाई। कला में सीटें ज़्यादा, पंजीकरण कम। तो राजकीय महिला महाविद्यालय में स्नातक कला संकाय के सभी छात्राओं को प्रवेश मिलना तय है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। तो बंगापानी और पिथौरागढ़ के कई घरों में घुसा पानी। थल मुनस्यारी सड़क खुली लेकिन कई जगह खतरा बरकरार है। वही खबर है टनकपुर से 11.53 ग्राम स्मैक के साथ 5 युवक धरे गए हैं। खबर है ये मुनस्यारी से डीजल चोरी के मामले में पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। स्वाला थौन के पास मलबा आने से बंद हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग, 5 घंटे तक बंद रहा। कन्याधन के लिए छात्रों की हुंकार। तो नंदा गौरा योजना में छलावे का आरोप लगाया। 2018 में महज 5,000 रुपये मिलने पर भड़की छात्राएं। धारचूला से खबर आई है महिला पर्वतारोहियों का दल रवाना हो गया है। तो आदि कैलाश जाने वाले पर्वतारोहियों का दल में महिलाओं के सदस्यों का दल शामिल है। बागेश्वर में बारिश से 10 सड़कें हुई बंद। तो सड़कें बंद होने से 40,000 की आबादी हो रही है प्रभावित। वहीं खबर आई है सोमेश्वर अल्मोड़ा से, बुरारो घाटी के कई गांवों में पशुओं में फैला खुरपका रोग। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, कोसी में मां का शव मिला, मासूम लापता। तो ट्रैक्टर से नदी पार करते समय बह गई थी दोनों। पानी का रुख बदलकर की जा रही है तलाश। वहीं खबर है ये काशीपुर से डंपर की चपेट में आकर मैकेनिक की मौत हो गई। रुद्रपुर में किशोरी से गैंगरेप। तो ट्रांजिट कैंप में रहने वाली किशोरी के साथ 2 युवकों ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर गैंगरेप किया। आरोप है कि 2 महीने से आरोपी उसे डरा धमकाकर दुष्कर्म कर रहे थे। उन्होंने दबाव बनाकर उसके खाते से 20,000 रुपये भी निकलवा लिए थे। एसपी क्राइम ने ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। वही खबर है काशीपुर से साइबर ठगी ने 3 बैंक खातों से उड़ाए 87,000 रुपये।